पुलिस संगिनी की बहन के घर जाकर उसे मारते हुए ले जाने लगती है। यह देखकर बच्ची भी बहुत रो रही थी, पर पुलिस को बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वे उसे मारते हुए जीप में बैठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अंदर आता है। इंस्पेक्टर राजा कन्नन की बीवी को छोड़ देता है, पर यहीं से राजा कन्नन के भाई और संगिनी की बहन की मुसीबत शुरू होती है। पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। वे लोग बस यही पूछ रहे थे, बोल गहने कहाँ छुपाए हैं? संगिनी की बहन बार बार बोल रही थी, हमने कोई चोरी नहीं की, हम बेगुनाह हैं। पुलिस वालों का दिल तो पत्थर बन चुका था। दूसरी तरफ राजा कन्नन भी अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में वह अपने छोटे बेटे के लिए खिलौना भी लेता है और खुशी खुशी घर जा रहा था, पर रास्ते में सरपंच के लोग उसे देख लेते हैं। लोग बिना कुछ सोचे समझे राजा कन्नन पर हमला कर देते हैं और फिर उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। कुछ समय बाद राजा कन्नन के हाथ और पैर बांधकर उसे वहीं बैठा दिया जाता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। वे आते ही फिर से राजा कन्नन को मारने लगते हैं और चिल्लाते हैं, बोल गहने किधर हैं? पर राजा कन्नन बस यही कह रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस आकर राजा कन्नन को मारने लगती है, फिर उसे जीप में बैठाकर थाने लेकर आती है, जहां राजा कन्नन की बीवी संगिनी भी थी। संगिनी बोलती है, छोड़ दो इन्हें, ये बेगुनाह हैं, पर पुलिस वाले उन्हें मिलने भी नहीं देते। थाने के बाहर ही संगिनी बहुत जोर से रोने लगती है। जैसे ही रात होती है, राजा कन्नन पर होने वाला अत्याचार और बढ़ जाता है। उनकी उंगलियों पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊपर खींचा जाता है। राजा कन्नन बस यही कहते रहते हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। हद तो तब पार हो गई जब पुलिस वालों ने मिर्ची को पीसकर उनके घावों पर लगाना शुरू कर दिया। ये सोचकर ही हमें डर लगने लगता है, तो सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस वाले तो राक्षस बन चुके थे। शराब पीकर वे संगिनी के पास आते हैं, उसका कपड़ा हटाकर उसे मारने लगते हैं। राजा कन्नन बस यही कहता रहा, हमने कोई चोरी नहीं की, हम बेगुनाह हैं। सुबह होने पर राजा कन्नन की हालत देखकर संगिनी जोर जोर से रोने लगती है। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर राजा कन्नन की हालत ऐसी थी कि वह खाना भी नहीं खा पा रहा था। यह देखकर संगिनी चीखने लगती है और पुलिस वालों को गालियां देने लगती है। पुलिस वाले यह सुनकर राजा कन्नन को दोबारा मारने लगते हैं, फिर उसे घसीटते हुए थाने के अंदर ले जाते हैं। मौका देखकर राजा कन्नन का भाई वहाँ से भागने लगता है, पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। एक पुलिस वाला कहता है, मामला बिगड़ते जा रहा है, गांव के किसी बड़े आदमी को बुला कर ला। पर संगिनी जिसके घर जाती, वह लोग बोलते, जाकर किसी अच्छे वकील को ढूंढ लो। रात को पुलिस वाले संगिनी के घर जाकर बोलने लगते हैं, राजा कन्नन और उसके भाई पुलिस स्टेशन से भाग गए हैं। संगिनी को यकीन नहीं होता, इसलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है, पर पुलिस वाले उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब संगिनी गाँव के नेता लोगों से मदद मांगकर बखेड़ा खड़ा करती है, जिससे पुलिस को मजबूरन संगिनी के केस की FIR करनी पड़ती है। पुलिस वाले जब संगिनी से राजा कन्नन और उसके भाई की फोटो मांगते हैं, तो संगिनी बताती है, हमारे पास कोई भी फोटो नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं, बिना फोटो के हम कहाँ ढूंढ लेंगे उन्हें। अब संगिनी ही राजा कन्नन को ढूंढने के लिए आसपास के गांवों में तलाश करने लगती है। संगिनी के मन में बस राजा कन्नन का ही ख्याल रहता था। जब लगता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, तो संगिनी एक अच्छा वकील ढूंढने लगती है, पर गरीब होने के कारण उन्हें कोई अच्छा वकील नहीं मिल रहा था। सब लोग कह रहे थे, बिना पैसों के कौन इतना बड़ा केस हैंडल करेगा। संगिनी बहुत ढूंढने के बाद भी कोई वकील नहीं मिला। सब वकील बस पैसे के लालची थे और कोई भी पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी गांव के एक आदमी ने एक वकील का नंबर दिया, जिसका नाम चंदू था। चंदू आज सारे वकीलों के साथ बखेड़ा खड़ा करता है, क्योंकि पुलिस ने एक वकील पर हाथ उठा दिया था। पुलिस वाले उन्हें वहाँ से हट जाने को कहते हैं, पर वकील पुलिस वालों को समझाते हुए कहते हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम एक भी केस नहीं लड़ेंगे। चंदू इधर घबरा जाता है, क्योंकि आज उसका एक केस था। चंदू ने वकीलों का साथ नहीं दिया और केस लड़ने के लिए कोर्ट चला गया। जज कहता है, बखेड़े में तुम तो सबसे आगे खड़े थे और अब तुम ही सबसे पहले यहाँ चले आए। चंदू ने कहा, उन्होंने अन्याय किया था, इसलिए बखेड़ा खड़ा किया था, पर उनकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब केस शुरू होता है और चंदू वह केस जीत जाता है। असल में चंदू एक ईमानदार और अक्लमंद वकील है और दूसरे वकीलों की तरह नहीं है। वह सबसे अच्छे से बात करता है। अब संगिनी चंदू के पास आता है। चंदू ने उसे बैठने को कहा। फिर संगिनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई। संगिनी की बात सुनकर चंदू थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर संगिनी के साथ आई लड़की ने चंदू को पुलिस की FIR रिपोर्ट दी। चंदू ने पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था, राजा कन्नन और उसके भाई जेल से निकलकर जेल के पीछे दरवाजे से भाग गए हैं। इंस्पेक्टर को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गए और आसपास की जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिला। इधर चंदू भी सबूत ढूंढने में लग जाता है। उसे पुलिस के इरादों पर शक था। आज सुनवाई का पहला दिन था। चंदू संगिनी से कहता है, कुछ भी हो जाए बस तुम सच बताना। केस के दौरान संगिनी कहती है, पुलिस वालों ने मेरे सामने ही मेरे पति को पुलिस स्टेशन में घसीटते हुए ले गए और आप कह रहे हैं कि वे लोग भाग गए हैं। संगिनी की बात सुनकर चंदू को और 3 दिन का समय मिल गया। 3 दिन बाद FIR से सुनवाई होती है। जज कहते हैं, अब तक नहीं ढूंढ पाए तो इस केस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जज केस बंद करने वाले थे, पर चंदू ने कुछ और दिन का समय मांगा। चंदू को समय मिल भी जाता है। अब चंदू उन्हें ढूंढने की तरकीब सोचता है। इधर पुलिस वाले चंदू से कहते हैं, पुलिस वाले तो उन्हें नहीं ढूंढ पाए, तुम्हें क्या लगता है तुम ढूंढ लोगे? चंदू मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और अपराधी को सजा भी दिलाऊंगा। क्या लगता है इस केस का क्या होगा?